अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा व्लॉग है मेमोरीज़ से मुतल्लक़ है, स्पेशली बुरी मेमोरीज़ से मुतल्लक़, कि जो बुरी मेमोरीज़ हैं उनसे हम कैसे निपटें और उनका क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ आई हुई थी, तो हमने कहा कि आज का जो हमारा सेशन है हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो डेफ़िनेटली जो पुरानी यादें होती हैं, अच्छी यादों से तो कोई भी छुटकारा नहीं पाना चाहता। बुरी यादें जो हैं, लेकिन ये एक साइंटिफिक हकीकत है कि जब भी हम माज़ी से मुतल्लक़ सोचते हैं, मेमोरी मीन माज़ी, मतलब उसको कह सकते हैं ज़्यादातर, तो ह्यूमन माइंड जो है वो अट्रैक्ट करता है बुरी यादों को ज़्यादातर। और बाज़ लोगों में ये बुरी यादें इतनी फ्रीक्वेंटली आने लग पड़ती हैं कि उनको मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बल्कि जितनी बुरी मेमोरीज़ आती जाएंगी उतना समझ लें कि वो एक तकलीफ़ दे सिचुएशन में चले जाते हैं। बहुत से हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हमारे पास आते हैं जो इन्हीं बैड मेमोरीज़ की वजह से कह लें कि हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट, पता नहीं क्या क्या बीमारियां उनको लाहक हो जाती हैं। और बेस उनकी ज़्यादातर वो ख़ुद कहते हैं कि हम तो हर वक्त माजी में रहते हैं, हर वक्त हम बुरी यादें ही हम पे हावी रहती हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रोसेस को समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। आखिर हम अच्छी यादें क्यों नहीं पीछे से उठाते, हम अच्छी यादों पे क्यों नहीं गौर करते, हम अच्छी यादों से, अच्छी मेमोरीज़ से क्यों लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, ये हम बैड मेमोरीज़ ही क्यों मतलब उठा के। और ये मेरा ख़्याल है कि अगर 100 बंदों को लिया जाए, अगर इंटरव्यू किया जाए उनको डिटेल के साथ, तो जो एवरेज निकलती है, साइंटिफिक एवरेज, वो 95% निकलती है बैड मेमोरी की, बुरी यादों की। महज 5% लोग आपको कहेंगे कि जी हम ज़्यादा अच्छी सोचें सोचते हैं माजी से मुतल्लक़, या बैड या अच्छे इवेंट्स, जो अच्छी यादें हमारी हैं, चाहे वो 20 साल पुरानी हो, चाहे 10 साल पुरानी हो, चाहे 1 साल पुरानी हो। तो 95% लोगों को बुरी यादें, बैड मेमोरीज़ जो हैं अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, एक छोटा सा कोटेशन भी मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये पाउलो कोएल्हो जो हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, बड़ी बुक्स इन्होंने अच्छी अच्छी लिखी हैं। तो उन्हीं का ये है कोटेशन, इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम मेमोरी। इट टेक्स अ ह्यूज एफर्ट टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम मेमोरी, पाउलो कोएल्हो। हाँ, इसमें मेमोरी की बजाय अगर हम बैड मेमोरी का लफ्ज़ भी यूज़ कर लें, क्योंकि मेमोरी फिर वही बात आ जाती है कि 95% जो है वो बैड मेमोरीज़ होती हैं। ये ह्यूमन माइंड जो है उनको अट्रैक्ट करता है। अच्छा दोस्त, तो जैसे हमारा आपको ऑलरेडी आपके इल्म में होगा, थोड़ा सा मैं आपको उसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि इंसानी दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, जो यादें होती हैं ये सारी की सारी स्टोर होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, लाशऊर, शऊर, लाशऊर भी इसे कहते हैं। अच्छा, उधर से सबकॉन्शियस माइंड में सारा डाटा स्टोर होता है, बुरी यादों का भी, अच्छी यादों का भी। अच्छा, कॉन्शियस माइंड उधर से रिट्रीव करता है, उधर से डाटा उठाता है, सबकॉन्शियस माइंड से डाटा लेके कॉन्शियसली आपको यानी कि कह सकते हैं कि दिखाता है लफ्ज़ बोलने, या आपकी मेमोरी आपको प्रेजेंट करता है कि ये भी ये फ़लाँ वाक़या हुआ था आज से 10 साल पहले, और ऐसे हुआ था, आपने फ़लाँ जुल्म किया, फ़लाँ ज़्यादती की लोगों से, लोगों को नुकसान पहुँचाया, लोगों को जज्बाती तौर पे आपने, और आप बहुत बड़े गुनहगार हैं। अच्छा, ऐसे बाज़ हमारे क्लाइंट्स आते हैं कि जो बताते हैं कि जी ये 15-20 साल पुराना वाक़या है, और वो साहबान जिनसे हमने ज़्यादती की, जुल्म किया, वो फ़ौत हो चुके हैं, अब हम क्या करें। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, कुछ देर सुकून रहता है, फिर 2-4 दिन बाद वही कैफ़ियत। अब जिस बंदे से अगर हम माफ़ी मांगना चाहते हैं वो तो फ़ौत हो गया,
अब हम क्या करें, इसका रीमेडी क्या है। अच्छा दोस्तों, जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो सलूशन है वो तो एक अलग चैप्टर है। बाज़ ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं जी हमने बड़ा यानी कि चैरिटी वर्क भी करते हैं, गुनाहों के बोझ की वजह से बैड मेमोरीज़ अल्टीमेटली आपको आप ख़ुद को ईवल डिक्लेयर कर बैठते हैं कि मैं बुराई का मंबा हूँ, और लोग गिल्टी का शिकार हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हमारा माइंड बुरी यादें सोच सोच के अपने आप के इवेंट्स, और वो होता भी सच है, आपको बार बार वो चीज़ याद दिलाता है कि आपने फ़लाँ बुराई की, आपने फ़लाँ बुराई की, आपने फ़लाँ जुल्म किया। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, शुरू में तो हम चांसेस आर देयर कि रेजिस्ट करें उस चीज़ को, तो लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वो रेजिस्टेंस कम होती जाती है। ठीक हो गया जी। अब रेजिस्टेंस कम होती जाती है और एहसास गुनाह बढ़ता जाता है, बैड मेमोरीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलें हम इस मौजू पे, क्योंकि हमारा व्लॉग का हम इस पे अब रीमेडी की तरफ आते हैं कि इसका रीमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन एक सेशन में तो हम खैर आपको पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे हमने कुछ दिन पहले एक मेडिटेशन पे भी किया था, व्लॉग किया था। मेडिटेशन पहली फुर्सत में शुरू कर दें। ठीक हो गया। मेडिटेशन बहुत आसान चीज़ है। छोटे बच्चे 10-10 साल के बच्चे हमसे सीख कर जा रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगियों में कह सकते हैं कि कदरे ग्रिप उनकी बेहतर होती जा रही है। जो बैड मेमोरीज़ को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन सीखें। ठीक हो गया। और उसके बाद NLP की कुछ टेक्निक्स हैं, मेरा ख़्याल है ऑलरेडी हम शायद आप लोगों को उसके बारे में व्लॉग बन चुका है, नहीं तो हम दोबारा भी इंशाल्लाह देख के रिकॉर्ड में से हम देखेंगे। NLP इसमें बहुत हेल्पफुल है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उसकी 2-3 टेक्निक्स इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो हमें बैड मेमोरी से छुटकारा पाने में बेतहाशा मावनत साबित हो सकती हैं। और जो है मेडिटेशन, एक सिंपल सी मेडिटेशन जो हम आपको मैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना कि आपको गाइड कर दें, प्रैक्टिकली गाइड। छोटी सी मेडिटेशन मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी पुरसकून कमरे में अपने में साइड पे होकर बैठ जाएं और 2 लंबे गहरे सांस ले लें। उसके बाद आपने आइज़ क्लोज़ कर लेनी है ताकि फ़ोकस बेहतर हो जाए आपका, कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं आपका फ़ोकस सिंगल माइंडेड हो जाए। 2 लंबे गहरे सांस लेने के बाद आपने अपना फोकस इधर आपने थर्ड आई की तरफ ले आना है। जैसे आप थर्ड आई दोनों आंखों के दरमियान वाले हिस्से में देख रहे होते हैं। और आपने करना क्या है, अब इसको गौर से सुनिए। आपने 50 से लेके 1 तक एक बहुत बड़ी स्क्रीन तस्वर करनी है। जैसे बहुत बड़ी स्क्रीन, टीवी स्क्रीन आप कह लें, उस पर 50 से 1 तक काउंटिंग आपने देखनी है, विजुलाइज़ करनी है, देखनी है कि जैसे बहुत बड़ा 50 लिखा हुआ आया है स्क्रीन पे और गायब हो गया है, 49 आया है, गायब हो गया। इस तरह करते करते 40, 30, 20 पूरा 50 से 1 तक आपने काउंटिंग को देखना है। ये स्क्रीन होगी ब्लैक कलर की और उस पर जो काउंटिंग होगी वो होगी वाइट कलर की। ये मेडिटेशन आपने दिन में 1 दफ़ा कम से कम ज़रूर करें। फ़िक्स टाइम कर लेंगे तो बहुत अच्छे इसके असरात देखते ही देखते कुछ ही दिनों में नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जो बोझ है, बैड मेमोरीज़ का जो कॉन्शियस माइंड पे बोझ है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें हम अभी देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है आज की व्लॉग का। तो इस मेडिटेशन पे आप काम करें। ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगी ये मेडिटेशन आपको जो बुरी यादों से निजात हासिल करने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि बुरी यादें बहुत संगीन बीमारियों का सोर्स साबित हो सकती हैं। उनको आप इग्नोर ना करें। वो यादें जो बार बार आपको आ रही हैं उनको इग्नोर करेंगे तो उसकी बहुत बड़ी कीमत किसी बड़ी बीमारी की सूरत में आपको देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आखिर में हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बेइंतहा खुशियों वाली और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।